हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। आज है 7 अगस्त और आज हम लोग 7 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली के डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसके चिनाब नदी पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल। 2021 तक तैयार हो जाएगा। पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी। यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। इसकी डिजाइनिंग इस तरह की है कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को झेल सकता है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री के विकास पैकेज पीएमडीपी के तहत 80,068 करोड़ रुपए का हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं दोस्तों। तो गवर्नर 1954 से 65 तक एज ए सदार ए रियासत, सदर ए रियासत कहा जाता था। 1965 से 1967 तक फिर इधर करण सिंह जो है इसके फर्स्ट गवर्नर हुए। 2018-19 में लास्ट हुए सत्यम पाल मलिक। ठीक है। चीफ मिनिस्टर 47 से 48 तक एज ए चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? मेहरचंद महाजन, ये पहले हुए। ठीक है। और 16 से 18 तक महबूबा मुफ्ती जो कि लास्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। उसके बाद इसे क्या किया गया दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, यूटी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण डब्ल्यूईई कोहोर्ट पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है दोस्तों आईआईटी दिल्ली द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण डब्ल्यूईई कोहोर्ट पहल आईआईटी दिल्ली द्वारा शुरू की गई है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और समर्थित है। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण डब्ल्यूईई एक ऐसी पहल है जो कॉलेज जाने वाली महिलाओं से लेकर मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी तक की महिलाओं को उद्यमशीलता का एक व्यवहार संतोषप्रद करियर विकल्प के रूप में अपनाने में मदद करती है। डब्ल्यूईई पहल 26 सितंबर 2016 को आईआईटी दिल्ली में शुरू की गई थी और इसका उद्घाटन श्री दीपा मलिक ने किया था, जो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों। ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो वो शुरू किया है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना अभियान। तो ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर एवं डील देगा दोस्तों। ठीक है। तो बैंक ने आवश्यक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य, कल्याण आदि के क्षेत्र में ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार भी किया है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना जो हुई थी फरवरी 2003। फाउंडर्स हैं दोस्तों उदय कोटक, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसके संपादक हैं दोस्तों परमेश्वरन अय्यर। ठीक है। परमेश्वरन अय्यर। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक परमेश्वरन अय्यर हैं। यह पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ 4 अगस्त 2020 को हुआ और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति के विभिन्न हितधारकों और योगदानकर्ताओं के 35 निबंधों के साथ स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। निबंधों को 4 प्राथमिक वर्गों में सार्वजनिक वित्त पोषण, राजनीतिक नेतृत्व भागीदारी और लोगों की भागीदारी के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यह निबंध अमिताभ कांत, अरुण जेटली, सदगुरु, रतन टाटा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, तवलीन सिंह और बिल गेट्स द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों श्री किरण रिजिजू। तो युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। इस योजना के तहत राज्य स्तरीय खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सभी राज्यों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। जो राज्य पहले से ही वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करते हैं वे खेलो इंडिया योजना के साथ जुड़ सकते हैं और केंद्र इन योजनाओं के संचालन में उनकी मदद करेगा। इस योजना के तहत 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें भावी चैंपियन बनाने के लिए भी तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए उपराज्यपाल कौन होंगे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मनोज सिन्हा को जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। मनोज सिन्हा का 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में जन्म हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो मनोज सिन्हा को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आईटीसी, एचयूएल और पीएंडजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किसने किया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। तो आंध्र प्रदेश ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि एचयूएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और आईटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार 12 अगस्त 2020 को वाईएफआर छयोथा का शुभारंभ करेगी जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को 75,000 रुपये यानी प्रत्येक को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो 45 से 60 वर्ष की आयु की हैं। तो वाईएफआर छयोथा कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। सरकार सितंबर में वाईएफआर आसरा भी लॉन्च करेगी जिसके तहत 9 लाख स्वयं सहायता समूहों की 90 लाख महिलाओं को सहायता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें मैप में तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। कैपिटल दोस्तों इसके 3 होंगे फ्यूचर में। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव होगा, अमरावती लेजिस्लेटिव होगा और कुरनूल जुडिशियल होगा। ठीक है, तो अभी जो है हैदराबाद बना है दोस्तों 16 से 10 यानी 26 तक। लार्जेस्ट सिटी विशाखापट्टनम। गवर्नर हैं दोस्तों विश्व भूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लेजिस्लेचर बाई कैमरल है 175 प्लस 58 सीट हैं। 175 विधानसभा की और 58 विधान परिषद की सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो कुल 2 सप्ताह इमरजेंसी लगा दिया गया है। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत, उसमें हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की और इस दौरान सेना को व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। विस्फोट के कारण शहर में मीलों दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह धमाका तब हुआ जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा है कि धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है। तो मैप पर दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो हल्का सा ग्रीन सा है ये क्या है दोस्तों? लेबनान। ठीक है, बेरूत। तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी बेरूत ही है। लेबनान की प्रेसिडेंट है दोस्तों माइकल आउन। प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दियाब। करेंसी है दोस्तों लेबनीज पाउंड। ठीक है, यानी LBP। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों डेली स्पेशल जीके और सीए। चलिए
पहला है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? तो कौन लगाया दोस्तों? वो है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। चलिए, दूसरा है दोस्तों कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीती? तो लुइस हैमिल्टन ने। महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किस राज्य में किया? बिहार में किया। काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राम उद्योग विकास योजना अगरबत्ती निर्माताओं के लिए किसने लॉन्च किया? तो एमएसएमई ने। डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा रोबोट बनाया है? तो उसका नाम है रक्षक। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन हैं? तो मैथ्यू मैककोनाघी। दुनिया के सबसे अधिक उम्र के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट कौन बनी हैं? तो राबिना एसटी। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। किस राज्य सरकार ने 3 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला है? तो तमिलनाडु सरकार ने 3 मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया है। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने किया है? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है दोस्तों। ठीक है, कि तीन शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। पिछला प्रश्न जो था वो ये था कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। तो सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है और यह है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन है। पुस्तक 2 अगस्त 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विजय कुमार चौधरी के आधिकारिक निवास पर जारी की गई थी और बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई। संकलन संपादन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने किया है। ठीक है, चलिए। तो पुस्तक राजनीतिज्ञों और कानून के छात्रों के लिए राजनीति, समाज और संविधान के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। पुस्तक में निषेध कानून और छठवें राष्ट्रमंडल, संसदीय संघ, भारत क्षेत्र, विधानसभा में प्रक्रिया और व्यापार सलाहकार नियमों में सुधार और जलवायु परिवर्तन पर बहस के बारे में भी इसमें बात की गई है। तो अगला प्रश्न दोस्तों जो आपके लिए है, आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने करंट अफेयर्स को बनाइए मजबूत दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।